फ्रेंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सिविल AE एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 12 है। अगर आप पार्ट 11 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ए ब्रिज ऑफ मोर देन डैश स्पॉन इज ट्रीटेड एज लॉन्ग स्पॉन ब्रिज 120 मीटर। एक ब्रिज को जो है लॉन्ग स्पॉन ब्रिज कब माना जाता है? जब उस ब्रिज का स्पॉन जो होता है 120 मीटर से ज़्यादा लंबा हो जाता है, तब उसको जो है लॉन्ग स्पॉन ब्रिज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बसकुल ब्रिज इज ए मूवेबल ब्रिज। ए बसकुल ब्रिज जो होता है वह मूवेबल ब्रिज होता है, यानी कि बसकुल ब्रिज को जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेन इज कॉल्ड एज एसिड रेन व्हेन इट्स pH इज लेस देन 4.5। ऑप्शन के अनुसार जो है यहाँ पे एक रेन को जो है एसिड रेन कब कहेंगे? जब उसका pH वैल्यू जो है 4.5 हो जाएगा। इसे जनरली जो है ऑप्शन में अगर लेस देन 5.6 के आसपास का कोई भी ऑप्शन रहेगा तो वह जो है करेक्ट होगा, क्योंकि एसिड रेन जो होता है उसका pH वैल्यू जो होता है 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, EDTA टेस्ट इज यूज फॉर डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर। EDTA टेस्ट जो है वह वाटर यानी पानी के हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेफ वाटर डज नॉट कंटेन एनी पैथोजेंस। अगर पानी जो है सेफ है तब जो है उसमें किसी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा, जर्म्स या जीवाणु वगैरह नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए टर्बिडीमीटर यूजिंग ब्लू कोबाल्ट प्लेट इज जैक्सन टर्बिडीमीटर। जैक्सन टर्बिडीमीटर एक ऐसा टर्बिडीमीटर होता है जो ब्लू कोबाल्ट प्लेट को यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेम्पोररी ब्रिज आर मेड ड्यूरिंग ऑल ऑफ द एबव। टेम्पोररी ब्रिज जो होता है वह जब हम मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं कहीं पे, या कोई भी प्रोजेक्ट ऑपरेशन करते हैं, या कहीं पे रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, तब जो है हम वहाँ पे टेम्पोररी ब्रिज बनाते हैं और ऑपरेशन समाप्त होने के बाद जो है उसको वहाँ से हटा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज फार एज पॉसिबल द अलाइनमेंट ऑफ ए ब्रिज शुड बी स्क्वायर। जहाँ तक संभव हो सके एक ब्रिज का जो अलाइनमेंट होना चाहिए वह स्क्वायर यानी वर्गाकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम विल कलेक्ट द रेन वाटर। प्राइमरी। प्राइमरी टाइप के जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वह वर्षा के पानी को कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following represent the void ratio of soil sample whose porosity is 0.452। यहाँ पे पोरोसिटी यानी नीटा का वैल्यू दिया हुआ है और void रेशियो यानी कि ई पूछ रहा है, तो ई बराबर होता है नीटा बाय 1 माइनस नीटा, और यहाँ पे जो है नीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0.452, तो और 1 माइनस 0.452, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आता है ये 0.825 आता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेसिंग इन द बिल्ट अप स्टील कॉलम आर डिजाइन टू रेसिस्ट एक्सियल फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ कॉलम लोड। बिल्ट अप स्टील कॉलम में जो लेसिंग
बार प्रोवाइड किया जाता है डिजाइन करते समय, उसका मेन पर्पस क्या होता है? तो उसका मेन पर्पस होता है कॉलम लोड के 2.5% के कारण जो एक्सियल फोर्स डेवलप होगा उसको रेसिस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन ए इमर्ज सरफेस एक्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर। उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहाँ से किसी भी पानी या किसी भी लिक्विड में डूबे हुए वस्तु पर जो रिजल्टेंट प्रेशर एक्ट करता है उस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मैग्नेटिक डिक्लेरेशन एट ए पैलेस इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सन एट नून इज 184 डिग्री। सन का जो है दोपहर के समय मैग्नेटिक बियरिंग जो है 184 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है और मैग्नेटिक डिक्लेरेशन किसी भी पैलेस का पूछ रहा है तो मैग्नेटिक डिक्लेरेशन बराबर होता है ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग। और किसी भी पैलेस का मैग्नेटिक बियरिंग यहाँ पे दिया हुआ है 184 डिग्री और ट्रू बियरिंग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो डिक्लेरेशन यानी डी जो है वह ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग हो जाएगा और मैग्नेटिक ट्रू बियरिंग 180 डिग्री हो गया और मैग्नेटिक बियरिंग 184 डिग्री हो गया। तो यह आ जाएगा -4 डिग्री, क्योंकि माइनस में है इसलिए वेस्ट हो जाएगा, यानी कि 4 डिग्री वेस्ट। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। आप इसको ध्यान में रखिएगा या इसको आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। ट्रू बियरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लेरेशन, और प्लस जो होता है वह ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और माइनस जो होता है वह वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून ए ट्री इज हाईली ड्यूरेबल इफ इट्स लाइफ इज मोर देन 10 years। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के द्वारा जो है एक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया गया, जिसके आधार पे जो है एक ट्री को हाईली ड्यूरेबल कब माना जाता है? जब उसका लाइफ स्पैन जो होता है वह 10 वर्ष से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है वह हमेशा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के या तो बराबर होता है या उससे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग लेवलिंग इफ बैक साइड इज मोर देन 4 साइड बैक स्टॉप इज एट लोअर पॉइंट। लेवलिंग करते समय जो है अगर बैक साइड जो है वह 4 साइड से ज़्यादा है, सपोज करिए कि इस टाइप से हैं और हम जो है सपोज करिए यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट सेट किए हुए हैं और यहाँ पे जो है बैक साइड लिए और इधर जो है 4 साइड लिए, तो बैक साइड जो है ज़्यादा है 4 साइड से। इसका मतलब है कि बैक साइड जो है ये पॉइंट 4 साइड वाला पॉइंट से जो है लोअर पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ लेवलिंग स्टॉप इज हेल्ड इंक्लाइंड एट ए स्टॉप स्टेशन द RL calculated from observation would be more than the true RL। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे सपोज करिए कि इस टाइप से यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट हमने सेट किया और ऐसे जो है स्टॉप को वर्टिकल रखने के बाद जो है रीडिंग लिया जाता है। ये जो है ट्रू RL आएगा इस पॉइंट का। अगर इसको ऐसा ना रख के जो है यहाँ पे जो है इंक्लाइन रख दिया गया इस टाइप से, तो इस टाइप से रखने के कारण जो है रीडिंग जो होगा स्टॉप का वह ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रस विच कंटेन मेंबर विल बी ए सिंपल ट्रस इफ m इजकल टू 2j - 3। एक ट्रस जो है अगर उसमें जो मेंबर है वह सिंपल ट्रस कब कहा जाएगा? जब m जो है वह 2j - 3 के बराबर होगा। m क्या है? m जो है नंबर ऑफ मेंबर फोर्स है
और जे क्या है, तो नंबर ऑफ जॉइंट है। वहीं पे जो है अगर एम जो है वह लेस देन हो जाता 2j-3 का, तब जो है ट्रस हो जाता सुपर स्ट्रक्चर। और एम जो है वह 2j-3 से बड़ा अगर हो जाता, तब जो स्ट्रक्चर होता वह अनस्टेबल या इनडिटर्मिनेट हो जाता। इसको आपको ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेम्पर आर जनरली यूज टू कोट इंटीरियर सरफेस विच आर एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट। डिस्टेम्पर जो है जनरली यूज किया जाता है कहाँ पे, तो इंटीरियर सरफेस को कोट करने के लिए जो कि इन्वायरमेंट के द्वारा एक्सपोज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्केल इज टू रीड इन मीटर डेसीमीटर। द फर्स्ट मेजर डिवीजन ऑफ स्केल शैल बी डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। एक स्केल जो होता है उसको मीटर या डेसीमीटर में पढ़ा जाता है। तो फर्स्ट मेजर डिवीजन जो स्केल का होना चाहिए वह 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए उसको, क्योंकि 1 मीटर में जो है 10 डेसीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिकल एंगल बिटवीन longitudinal axis of freely suspended magnetic needle and a horizontal line at its pivot is known as dip। यहाँ पे जो है वर्टिकल एंगल जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल के लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस और पाइवोट के हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बनता है उसको डिप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन। चेन सर्वे में मेजरमेंट का जो एक्यूरेसी होता है वह किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो चेन लाइन के जनरल लेआउट पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि ऑफसेट के लेंथ पे, प्लॉटिंग के स्केल पे और इम्पोर्टेंट फीचर पे जो है चेन सर्वेइंग का जो मेजरमेंट के एक्यूरेसी होता है वह डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड डिफ्रैक्शन इन मीटर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूरी के लिए जो है यहाँ पे कंबाइंड करेक्शन पूछा गया है। तो कंबाइंड करेक्शन जो होता है वह कर्वेचर करेक्शन और डिफ्रैक्शन करेक्शन का सम होता है, क्योंकि कर्वेचर करेक्शन जो होता है वह नेगेटिव होता है और डिफ्रैक्शन करेक्शन पॉजिटिव होता है। तो कंबाइंड करेक्शन का वैल्यू जो आता है वह जनरली नेगेटिव होता है और इसका वैल्यू जो होता है वह 0.0673 डी स्क्वायर होता है, जहाँ पे डी जो है डिस्टेंस है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू 2 किलोमीटर दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट जब हम करते हैं तो ये आता है 0.269 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। आपको मेनली ये याद रखना है कि कंबाइंड करेक्शन जो होता है वह -0.0673 डी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ ए स्टेशन ऑक्युपाइड बाय द प्लेन टेबल। 2 पॉइंट प्रॉब्लम। किस मेथड का यूज जो है प्लेन टेबल का जो लोकेशन स्टेशन का जो लोकेशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है।
तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम का यूज जो है प्लेन टेबल स्टेशन का जो लोकेशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्रेशन इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज डन बाय डैश ऑफ हाई स्ट्रेंथ टेंडन्स टेंशनिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ टेंडन्स। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जो कंप्रेशन होता है वह हाई स्ट्रेंथ टेंडन्स के टेंशनिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ ए फाउंडेशन इज एज्यूम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग 10% ऑफ वॉल हाइट। फाउंडेशन का वेट जो होता है वह वॉल के वेट का 10% माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर्ड सीमेंट इन इंडिया इज। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। दैट मीन्स द कॉमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर्ड सीमेंट इन इंडिया इज कोरोक्रीट, रेनबो सीमेंट एंड सिल्वीक्रीट। भारत में जो वाइट या कलर्ड सीमेंट का जो कॉमर्शियल नाम है वह है कोलोक्रीट, रेनबो सीमेंट और सिल्वीक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हार्डवुड एनुअल रिंग्स आर लेस डिस्टिंक्ट एंड नियरर टू ईच अदर। हार्डवुड में क्या होता है, एनुअल रिंग जो होता है वह कम विजिबल होता है और एक दूसरे के नज़दीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन पर्पस ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज टू डिटरमाइन द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग। सीमेंट का जो साउंडनेस टेस्ट किया जाता है उसका मुख्य पर्पस क्या होता है, सेटिंग के बाद सीमेंट के वॉल्यूम में जो चेंजेज आता है उसको ज्ञात करना सीमेंट के साउंडनेस टेस्ट का मुख्य पर्पस होता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वे भी कमेंट में ज़रूर बतावें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। हैव ए नाइस डे।